भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी, स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी और आपको किस प्रकार पूर्णिमा का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए और इस बार पूर्णिमा का महापर्व कब से कब तक रहेगा, ये सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैसे तो प्रत्येक माह के अंत में पूर्णिमा आती है और पूरे 12 महीनों में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जो माघ का महीना होता है वो बड़ा महीना माना गया है। जिस प्रकार कार्तिक माह होता है उसी प्रकार माघ माह को भी जो है विशिष्ट रूप से पुण्यदायी महीना माना गया है और इस महीने में पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दान पुण्य करने का या तीर्थ में जाकर के स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। जब माघ का महीना आता है तो समस्त देवता अलग अलग रूपों को धारण करते हुए तीर्थराज प्रयागराज में आकर के और त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती में आकर के स्नान करते हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में माघ का जो मेला है वह बड़ा ही पुण्यदायी मेला लगता है और वहां जाकर के सभी कल्पवास करते हैं, तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थिति में सभी व्यक्ति तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने घर में भी तीर्थ जल से, गंगा जल से, नर्मदा जल से, यमुना जल से या कोई भी पवित्र पुण्यमयी जल से स्नान कर लेते हैं तो आपको भी तीर्थ जल का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इस बार जो माघी पूर्णिमा का महापर्व रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार कार्तिक महीने के अंतिम के 5 दिन जो है महान पुण्यदायी और कल्याणकारी माने जाते हैं, उसी प्रकार माघ महीने की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो 5 दिन रहेंगे वो भी महान पुण्यों को देने वाले रहेंगे। यानी माघ माह में प्रत्येक दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करने का बहुत पुण्य होता है और यदि कोई भक्तजन प्रतिदिन जल्दी उठकर के स्नान नहीं कर सकते हैं और पूरे माघ महीने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यानी 5 दिन तक निरंतर प्रातः जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए, जिससे उनको संपूर्ण माघ महीने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप पूरे माघ महीने का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकादशी से यानी 23 फरवरी से लेकर के निरंतर जो है 27 फरवरी तक 5 दिनों तक प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए तथा भगवान नारायण का पूजन, तुलसी जी का पूजन, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपको पूरे माघ महीने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इस बार जो माघी पूर्णिमा का महापर्व रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। माघी पूर्णिमा का प्रारंभ 26 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन दोपहर 3:50 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 फरवरी 2021 शनिवार को दोपहर 1:50 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो यदि आप पूर्णिमा का व्रत करना जा रहे हैं या पूर्णिमा का व्रत करते हैं या सत्यनारायण की पूजा करते हैं या फिर आप लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपको चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में ही यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। यानी पूजा एवं व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी वो 26 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन ही व्रत की पूर्णिमा रहेगी और स्नान दान की जो पूर्णिमा रहेगी वो 27 फरवरी 2021 शनिवार को रहेगी। वैसे तो आप सत्यनारायण भगवान का पूजन दोनों दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है 26 फरवरी को और 27 फरवरी को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। दोनों ही पूर्णिमा का अपना अपना महत्व माना गया है। चूंकि व्रत के लिए तो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा ही
अनिवार्य मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं उनको 26 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और जो माघ माह का स्नान पूर्ण करना चाहते हैं या फिर पूर्णिमा का स्नान तथा दान पुण्य आदि कर्म करना चाहते हैं उनको 27 फरवरी 2021 शनिवार के दिन ही माघ का स्नान पूर्ण करना चाहिए और माघी पूर्णिमा का स्नान परिपूर्ण करना चाहिए। और इसी दिन आपको माघ माह का दान पुण्य भी करना चाहिए। वैसे तो दान पुण्य आप दोनों दिन कर सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन अन्न दान करना, गौ दान करना, वस्त्र दान करना या फिर दक्षिणा का दान करना या फिर गौ माता की सेवा करना महान पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में माघ स्नान एवं व्रत की बड़ी महिमा बताई है। माघ की प्रत्येक तिथि पुण्यदायी होती है, उनमें माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा तीर्थ स्थलों में स्नान दान आदि के लिए परम फलदायिनी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में या कोई भी तीर्थ में जाकर के इस दिन स्नान करना, दान करना, गौ दान करना एवं यज्ञ करना विशेष महत्वकारी माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्थल पर एक माह का कल्पवास करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यह तिथि विशेष पर्वदायी मानी जाती है। माघी पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार भक्तजन अपने क्षेत्र की नदियों एवं पवित्र सरोवर में भी माघी स्नान या माघी पूर्णिमा का स्नान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज में इस पुण्य तिथि को सभी कल्पवासी गृहस्थ प्रातःकाल स्नान करके गंगा माता की आरती तथा पूजा करते हैं और अपनी कुटियों में आकर के अपने निवास स्थल पर आकर के हवन करते हैं। फिर साधु सन्यासियों, ब्राह्मणों तथा भिक्षुओं को भोजन करवा करके स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और कल्पवास के लिए रखी गई खाने पीने की वस्तुएं जो कुछ भी बची रहती है उन्हें दान करके और गंगा जी की रेणु कुछ प्रसाद, रोलित एवं रक्षा सूत्र तथा गंगा जल लेकर के पुनः गंगा माता के दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना करके अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। माघी पूर्णिमा को कुछ धार्मिक कर्म संपन्न करने की विधि शास्त्रों में बताई गई है। प्रातःकाल नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करे, फिर पितरों का श्राद्ध करे और जरूरतमंद लोगों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन करवाए, उन्हें दक्षिणा दान करे, वस्त्र दान करे, गौ दान करे और अपनी आमदनी तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करे। तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, फल, चरण पादुकाएं, अन्न और द्रव्य तथा शैया दान करे और इस दिन व्रत रख करके ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को भोजन करवाना चाहिए और सत्संग एवं कथा कीर्तन में दिन रात व्यतीत करके अगले दिन व्रत का पारणा करे। माघ शुक्ल पूर्णिमा एक पुण्यदायी दिन माना गया है और यह पुण्य तिथि स्नान दान आदि के लिए अक्षय फलदायिनी होती है। परम वैष्णव संत रविदास जी की जयंती भी माघी पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसके एक दिन पहले करपात्री महाराज की जयंती भी मनाई जाती है। यद्यपि प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत रख करके पूजन करते हैं और कथा करते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, पूजन करना अनंत गुना फलदायी माना गया है। वाल्मीकि रामायण में सत्य के अलौकिक प्रभाव को दर्शाने वाला एक उदाहरण है। जानकी जी को बचाने के प्रयास में रावण के भीषण प्रहारों से क्षत विक्षत एवं मरणासन्न जटायु को देख करके प्रभु श्री राम करुणार्ध हो उठते हैं और नया शरीर लेकर के प्राण धारण करने को कहते हैं, परंतु जीवन के प्रति उसकी अरुचि देख करके अंततः जटायु को दिव्य गति के साथ उत्तम लोक प्रभु श्री राम प्रदान करते हैं। या गतिर यज्ञशीला नाम मा गतिश्च या गति अपरावर्तिनाम याच भूमि प्रदायिनीम। इस प्रकार मोक्ष की अभिलाषा जो रखता है उसे प्रभु जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक मनुष्य को जो है सत्य व्रत धारण करना चाहिए।
सत्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए समस्त लोकों पर विजय पा लेना अत्यंत सहज हो जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम ने विष्णु होने के कारण से नहीं अपितु मनुष्य को देवोपम बना देने के लिए सत्य रूपी सद्गुण के आधार पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी किसी भी दिन यह शुभ कार्य संपन्न किया जाता है। लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन मनुष्य को सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और इस दिन सत्य का अंगीकार करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए या फिर शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़ा क्रोध नहीं करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन किसी भी जो है गरीब व्यक्ति को जो है घर से वापिस यानी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करके जो है ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर स्वयं नारायण निवास करते हैं। इसलिए यदि आप ब्राह्मण को प्रसन्न करेंगे, उनको अन्न दान करेंगे, दक्षिणा दान करेंगे, गौ दान करेंगे तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को गौदान करना चाहिए और गौदान यदि आप नहीं कर सकते हैं तो गौदान के निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए और भूमि दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ ब्राह्मण को पूर्णिमा के दिन अवश्य ही दान प्रदान करना चाहिए। माघी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इस दिन आप किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, जैसे नए घर का गृह प्रवेश करवा सकते हैं, नई भूमि का पूजन आप इस दिन कर सकते हैं, नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नया काम या शुभ या मंगल कार्य यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा एक सर्वोत्तम दिन माना गया है और इस दिन प्रत्येक नए कार्य का शुभारंभ करना अत्यंत कल्याणकारी और पुण्यदायी माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके और नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, जिससे आपको तीर्थ का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनका पूजन अर्चन हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए और इसके साथ ही पूर्णिमा की कथा भी सुनना चाहिए। तो यदि आप माघी पूर्णिमा पर भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। और इसी के साथ यदि आप माघी पूर्णिमा के निमित्त दक्षिणा देना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं या फिर शैया दान करना चाहते हैं या अन्य कोई भी दान आप माघी पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके माघी पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।